हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स। हाउ आर दे फीलिंग, what are they thinking? So we have family. So maybe इंसान they see you as a family. This is 10 of Pentacles. ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, सो दे आर थिंकिंग अबाउट फैमिली और आपके साथ फैमिली बनाने का सोच रहे हैं। अगर आपकी ऑलरेडी उनके साथ फैमिली है, उसी का वो सोच रहे हैं। सो दे आर थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म हेयर। सो लेट्स सी। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की ऑलरेडी एक फैमिली है, मतलब वो ऑलरेडी मैरिड हैं और वो उस फैमिली का सोच रहे हैं। वी हैव पॉप द क्वेश्चन, बट इससे हमें ये पता चल रहा है कि शायद वो आपसे शादी करने का सोच रहे हैं। शेडी, मे बी अपने घर वालों को बताने का सोच रहे हैं। वी हैव साइको, क्रेजी एक्स, ऑब्सेस्ड, वोंट लेट गो। We have Queen B, secure, confident, boss, career focused. हो सकता है कि ये आपके कोई एक्स हैं जो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। दे वांट मैरी यू, बट आप ये क्वीन बी हैं, आप मेल हो या फीमेल। आप फोकस कर रहे हैं अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ पर। देन वी हैव अंडर प्रेशर, एंग्जाइटी, डिसीजंस, टाइम्स रनिंग आउट। उनको ऐसा फील हो रहा है कि टाइम ख़त्म हो रहा है या ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। माई वे, सेल्फिश, स्टबन, एरोगेंट, प्राइड एंड ईगो। हो सकता है कि ये उनके घर में कोई ऐसा है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा कोई स्टबन, उनकी फैमिली में कोई कंट्रोलिंग फिगर, उनके फादर या उनकी मदर, समथिंग लाइक दैट। या ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं जो पहले ऐसे थे बट अब नहीं है। देन वी हैव कोप। आई फील कि ये इंसान आपको भूल नहीं पाए हैं या भूल पा नहीं रहे हैं, एंड दे आर गोइंग क्रेजी अबाउट यू। येस, लूजिंग स्लीप, वरिड, replaying इवेंट्स, थिंकिंग अबाउट यू। दे आर डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। ये इंसान ऑलमोस्ट क्रेजी हो रहे हैं आपके बारे में सोच सोच कर। बॉटम पर एफ्ड अप ओवर यू, डेफिनेटली दे आर वेरी वेरी अपसेट। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड हैं। दे जस्ट कांट स्लीप एट नाइट। बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, बार बार सारा कुछ रिप्ले कर रहे हैं अपने जहन में, जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ। आपके एक एक वर्ड के बारे में सोच रहे हैं कि आपने एक एक वर्ड जो भी उनसे कहा उसको डी कोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके पीछे क्या मीनिंग था, व्हाट्स गोइंग ऑन। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सो लेट्स सी मोर। ओ यस, दे डेफिनेटली फील कि इट्स टू लेट नाउ बिकॉज टाइम्स रनिंग आउट यहाँ भी आया है। उनको ऐसा महसूस हो रहा है इट्स टू लेट। सेल्फ लव, आप सेल्फ लव कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन में। उनके लिए भी सेल्फ लव का लेसन है। उनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि क्योंकि उन्होंने अपने आप से इनफ प्यार नहीं किया, उन्होंने लाइफ में सही डिसीजंस नहीं लिए। ब्लॉक्ड, स्पैम कॉल्स, टेक्स्ट। हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया है। ट्विन फ्लेम्स, ये आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बट इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल डीप कनेक्शन। उनको अभी भी आपके साथ एक बहुत डीप कनेक्शन फील होता है, शायद आपको भी होता है, शायद आप उनको आज भी याद करते हैं। एंड उनको ऐसा फील हो रहा है कि इट्स टू लेट। एंड देन वी हैव फोनी, ट्रिक्स्टर, इल्यूजन्स, फेरी टेल। मे बी आपको ऐसा फील होता है समटाइम्स कि आप एक इल्यूजन में थे, ये इंसान आपके साथ लॉयल नहीं थे, बट sometimes you feel like it was a fairy tale, it was a beautiful fairy tale.
बट इसको एंड होना था। हर फेरी टेल की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। अब आप लोग हैप्पीली सिंगल हैं, यू आर जस्ट डूइंग यू। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, करियर पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस पर भी करियर फोकस्ड आया है। सो मे बी आपको आखिरकार ये आपने रियलाइज़ किया कि आपका काम ही सब कुछ होता है। योर वर्क इज़ योर फ्रेंड, योर वर्क इज़ योर लवर, योर वर्क इज़ एवरीथिंग। सो आई रियली फील कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इस वक्त तकलीफ़ में हैं, और ये इंसान तो हैं ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। समटाइम्स यू फील लाइक देव रूइंड एवरीथिंग। मैंने टावर कार्ड देखा, सो लेट्स सी ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो डेफिनेटली ये इंसान अपसेट तो हैं, दे आर मिसिंग यू अ लॉट, गोइंग क्रेजी, सोचते चले जा रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं इंसान। सो लेट्स सी, हो सकता है कि जो कुछ भी हुआ बहुत रिसेंटली हुआ, या ये भी हो सकता है कि इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम जब आप दोनों का ब्रेकअप हो गया और फिर दोबारा आप लोगों का आमना सामना हुआ काफ़ी टाइम के बाद। नाउ दे फील लाइक इट्स ओवर नाउ। सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स, थॉट्स, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो देखिए, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ अबाउट लॉस, एंड देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली दे फील लाइक कि उन्होंने अपने बिहेवियर की वजह से आपको हमेशा के लिए खो दिया है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सके, वो सेटल नहीं हो सके, बट दे रियली वांना रश इन राइट नाउ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये रेकन्सिलिएशन है, दे रियली वांना बी विद यू अगेन। 3 ऑफ कप्स, 3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, उनको डेफिनेटली ये फील हो रहा है कि उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, यही उनकी सज़ा है, आपको खो चुके हैं। दे रियली फील कि उन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया, राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लिया। वी हैव द सन, दे रियली वांट यू। अभी भी उनको फील होता है कि आप उनकी हैप्पीनेस हैं, आप उनकी ज़िंदगी में खुशी ला सकते हैं, चाहे वो जितने भी डिप्रेस्ड हों। ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए में, बहुत सा रिग्रेट है, बहुत सा गिल्ट है। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड देन 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। सो आई रियली फील कि इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसान के जहन में कोई प्लान है या कुछ बहुत आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। बट आई डू सी हेयर कि ये इंसान आपसे एट द वेरी लीस्ट रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। दे जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट द फ्यूचर एंड अदर थिंग्स, दे जस्ट वांट टू बी विद यू। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, और उनके दिल में इस वक्त सबसे बड़ी उनकी ख्वाहिश जो है वो ये है कि सिर्फ आपके साथ उनको एक्सपीरियंस हो जाए एक दफ़ा दोबारा, सिर्फ वो एक दफ़ा आपकी कंपनी को फिर से एक्सपीरियंस कर लें, एक दफ़ा वो आपका चेहरा देख लें, या वो आपकी बात सुन लें, आपकी आवाज़ सुन लें, आपसे मिल लें। इस वक्त उनकी ये सिचुएशन है। सो बहुत स्पेसिफिक एनर्जी है जिसको मैं पिक कर रही हूँ इस वक्त। ये सब लोगों के लिए रीडिंग नहीं होगी, बट जिनके साथ मैं कनेक्ट कर रही हूँ उनको फील हो गया होगा, अगर आप अभी तक रेजोनेट कर रही है ये एनर्जी आपसे। आई डोंट नो, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ऐसे लग रहा है कि इट्स टू लेट, आई डोंट नो, बड़ी मिक्स्ड सी एनर्जी है। कोई ये न्यू इंसान भी हो सकते हैं, ओल्ड भी हो सकते हैं, एक्स भी हो सकते हैं, बट देर इज़ समथिंग कि आप चाहकर भी उनके साथ हो नहीं सकते हैं। आपको एक डिसीजन लेना पड़ रहा है और बड़ा डिफ़िकल्ट, आपको उनसे दूर रहना पड़ रहा है फॉर सम रीज़न, और ये आपके लिए भी बहुत मुश्किल है, और वो तो पागल हो ही रहे हैं, एंड दे आर जस्ट वेरी डिप्रेस्ड। ये इंसान ये सोचते हैं कि आपने जितना उनको प्यार दिया, जितनी हैप्पीनेस, जॉय, फुलफिलमेंट आप उनकी ज़िंदगी में लेकर आए, नो बडी कैन एवर नेवर डू दिस फॉर देम। कोई इंसान उनसे इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता है, वो किसी से इतनी कर नहीं सकते हैं। दे जस्ट फील लाइक दिस इज़ द एंड, अब किसी से उन्हें मोहब्बत नहीं हो सकती है। they have a lot of love for you, a lot of desire. This is another thing. ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, they just can't be without you. डिज़ायर भी उनको आपकी क्रेज़ी कर रही है। अगर आप लोग इंटीमेट थे उस वे में, तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं, बट आपसे मोहब्बत भी करते हैं। यहाँ पे सिर्फ लस्ट और डिज़ायर नहीं है, लव भी है, फुलफिलमेंट भी है।
और बहुत सारा रिग्रेट है. दे जस्ट फील रिग्रेट ने तो सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया इस वक्त. मतलब बहुत रिग्रेट है उनको इस वक्त. सो नंबर 35 एंड 53 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. 3355 इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो ये इंसान अभी भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, अभी भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं. उनको ये है कि कहीं से आप आ जाएं, कहीं से आपसे मिल जाएं, कहीं से आपकी आवाज़ आ जाए, कहीं से आपका चेहरा दिखाई दे जाए. बस इस तरह की फीलिंग में है ये इंसान. बहुत ज़्यादा उनके दिल में तकलीफ़ है जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. सो ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं. ये इंसान क्यूरियस हैं आपके बारे में. आई ऑल्सो फील कि दे रियली वांना टेक्स्ट यू, बट वो अपने आप को रोक रहे हैं बड़ी मुश्किल से. कंट्रोल कर रहे हैं अपनी इस डिज़ायर को कि वो आपको कॉल ना करें, वो आपको टेक्स्ट ना करें, बट वो करना चाहते हैं. एंड दे आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द फ़ोन. आई फील कि कहीं आपका टेक्स्ट आ जाएगा, आपकी कॉल आ जाएगी, कुछ आप कह देंगे. दे आर रियली थिंकिंग अबाउट यू. सोच रहे हैं कि काश कोई मिरेकल हो जाए, कुछ हो जाए, बस कहीं से कोई गुड न्यूज़ आ जाए, कुछ हो जाए कि बस आप मिल जाएं उनको. इस तरह की फीलिंग है. सो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि वो हर वक्त इसी फीलिंग में रहते हैं, बट हम अभी की क्योंकि उनकी ये फीलिंग्स देख रहे हैं करंट, तो करंटली वो इसी स्टेट में हैं. बट आपको पता है कि इंसान स्टेट्स बदलता रहता है और हम कॉन्स्टेंटली एक ही मेंटल स्टेट में नहीं होते हैं. अब जाहिर है कि वो पूरी ज़िंदगी इस कैफियत में रहें, ऐसा तो मुमकिन नहीं है. वो इस कैफियत में से निकल आएंगे, बट इस वक्त वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं. बहुत ज़्यादा उनको ये चीज़ हिट कर रही है, उनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, बियॉन्ड वर्ड्स. सो आई रियली फील कि ये इंसान बेहद डीप रिग्रेट में है. गिल्ट भी है शायद उनको किसी चीज़ का. एंड दे आर वेरी वेरी सैड, वेरी वेरी सैड. दे जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू यू, बी विद यू. बस दे जस्ट वॉन्ट यू कि आप उनके सामने हो इस वक्त. बस उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए. आप कुछ ना कहें, कोई वादा ना करें, लेकिन आप उनके सामने हो इस वक्त. वो सिर्फ इतना चाहते हैं. एंड विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे या कॉल कर लेंगे एट द वेरी लीस्ट. लेट्स सी मोर देयर फीलिंग्स, देयर थॉट्स. So we have Page of Pentacles, Four of Swords. They are thinking and thinking and thinking. आप देखिए reflecting on the memories. Four of Cups. They really feel कि वो आपको deserve नहीं करते हैं. They really feel उनके पास बहुत little है आपको ऑफ़र करने के लिए. इस वजह से ये इंसान बहुत confused हैं. प्लस उनकी ज़िंदगी में कोई toxic energy, उनकी family में कोई toxic इंसान. They are stuck in some sort of a toxic situation, I feel. जिसकी वजह से ये इंसान कंफ्यूज है कि वो आपको क्या दे सकते हैं. वो आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकते हैं या बहुत लिटिल है उनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए, जबकि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं. सो फुलफ़िल नहीं कर सकता ये कनेक्शन आपको. वो आपकी ज़िंदगी में क्वालिटी नहीं ऐड कर सकते इस वक्त. उनको ये भी कन्फ्यूजन है. इसलिए भी इंसान बहुत कन्फ्यूज है कि उनको क्या करना चाहिए है. सो दे आर जस्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग. इंसान क्रेज़ी हो रहे हैं सोच सोच कर. सो कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में ऐसा है जो बेहद टॉक्सिक है. कोई इंसान हो सकता है जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है, या उनकी फैमिली बहुत कंट्रोलिंग हो सकती है, समथिंग लाइक दैट. तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं आपके प्यार के बारे में नहीं, बट ये कि वो आपको खुश नहीं कर सकते हैं. वो आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं. इसलिए वो आपको अभी तक परस्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे. वो आपसे बात किए बिना नहीं रह पाएंगे. सो लेट्स सी क्या हो सकता है नेक्स्ट. व्हाट्स द पॉसिबिलिटी. नेक्स्ट क्या हो सकता है स्पिरिट इस कनेक्शन में. नेक्स्ट क्या हो सकता है. ओके, सो वी हैव सोलमेट. येस, दिस इज़ योर सोलमेट. ये आपके सोलमेट हैं, इसमें कोई शक नहीं. हमारे पास पहले ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आया था. past life relationship. So again, this is a soulmate connection, but this is someone you already know. You have known each other before. इसका ये मतलब भी है कि ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपके पास्ट से कोई हो सकता है, बट कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी बहुत मेमोरीज़ हैं, चाहे कुछ टाइम के लिए, बट मेमोरीज़ हैं.
वी हैव हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। सो हो सकता है ये इंसान ट्रैवल करेंगे, पॉसिबिलिटी ट्रैवल की नज़र आ रही है। न्यू लव, हो सकता है ये न्यू इंसान है। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स, हो सकता है बहुत अरसे बाद आपको किसी से प्यार हुआ इनसे और सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई। यू हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर दिस न्यू पर्सन, और शायद ये इंसान ट्रैवल करेंगे। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एन्जॉइंग दिस मोमेंट फुली। ये भी हो सकता है कि कोई न्यू इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, बट आई रियली फील फॉर सम ऑफ़ यू कि मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनको अपनी ज़िंदगी में, और वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट ट्रैवल का मेन मैसेज आ रहा है विद दिस। ये इंसान ट्रैवल की कोशिश करेंगे, अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस है। अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो भी ज़ाहिर है कि ट्रैवल इन्वॉल्व्ड है। ये इंसान आपसे मुलाकात की कोशिश करेंगे, ट्रैवल करके आपके टाउन में आएंगे, आपसे मुलाकात की कोशिश करेंगे ये इंसान अब नेक्स्ट। दे रियली वांट टू सी यू, मीट यू। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है इस कनेक्शन के बारे में। आपके लिए क्या गाइडेंस है? ओके, सो वी हैव चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। फ़िलहाल आप अपना फोकस चेंज करें। लिसन टू योर इंटुइशन, अपनी इंटुइशन को फॉलो करें। रिकवरी, ये कनेक्शन आपका रिकवर हो सकता है। हेल्थ इशू है जिस किसी का भी, वो रिकवर हो सकता है। एंड देन ईयर फ्रॉम नाउ, सो एक साल में चीज़ें बदल सकती हैं। नेक्स्ट ईयर 2026 में चीज़ें बदल सकती हैं। नए साल में बहुत अच्छी एक शुरुआत हो सकती है। कोई ब्रेक थ्रू आप लोगों का हो सकता है, बट रिकवरी हो सकती है। आप लोगों का ये कनेक्शन बेहतर हो सकता है, बट आपको फ़िलहाल अपने फोकस को चेंज करना होगा। आपके लिए ये मैसेज है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करें। अगर आप कॉन्स्टेंटली इस सिचुएशन के और कनेक्शन के बारे में सोचेंगे, आप तकलीफ़ में रहेंगे। तो फ़िलहाल आप अपना जो फोकस है उसको शिफ्ट करें, अपने ऊपर फोकस करें। कोई नई हॉबी अपनाएं, कुछ भी नया करें ज़िंदगी में जो चीज़ आपको खुशी दे। और इस सिचुएशन को फ़िलहाल आप छोड़ दें, इस सिचुएशन को उसके हाल पर छोड़ दें। चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड होने दें, बट साथ साथ इस जर्नी पर आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। वी हैव 7 7 7 2 2 M N Y 9 3 B G E A O H F J D H Q Q। सो आपका आंसर आया है डेफिनेटली TN 555 A 999 Z E K A R R J N 6 8 J G I M W E W 1111 O 0 and F। सो डेफिनेटली आपका आंसर आया है, और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है।
आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।